अभी हम लोग आज क्या सीखने जा रहे हैं? दशमलव का भाग। क्या सीखने वाले हैं? दशमलव का भाग। इसमें आप देख रहे होइएगा कि बोर्ड पे आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक दिए हैं। इसमें सब तरह का प्रश्न है। क्या है? सब तरह का प्रश्न है, यानी दशमलव वाले संख्या से दशमलव वाले संख्या में भाग देना, या बिना दशमलव वाले संख्या से दशमलव वाले संख्या में भाग देना। जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज को जानना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 दिया है और 5 में भाग देना है 1.5 से, 5 में भाग देना है 1.5 से। बोर्ड पे देखिए जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना है। यह भाग का चिन्ह है और यह जिसके बीच में है, आपको इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 और भाग का मतलब हो गया बट्टे और नीचे आ जाएगा 1.5 हो गया। नीचे जब दशमलव रहता है तो हम जब दशमलव हटाएंगे, आपको देखना है इस पूरे सवाल को, इसमें दशमलव कहाँ कहाँ है। ऊपर में एक भी दशमलव नहीं है, 5 सीधे लिखा है ना, पूरा 5। और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो जब यह दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 0 पड़ेगा, ऊपर 1 0 आएगा। क्यों 1 0 आएगा? दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0 आएगा। अगर दशमलव के बाद नीचे 2 अंक रहता है तो ऊपर 2 0 आता है। इतना समझ में आया बात? एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर कभी सवाल आपको ऐसा मिल जाए कि 1.2 है और इसमें भाग देना है, मान लेते हैं 2 से, इसमें भाग देना है 2 से, इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1.2। भाग का मतलब हो गया बट्टा, भाग का मतलब क्या हो गया? बट्टा हो गया। और ये जो 2 है वह नीचे आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो इस सवाल में कि यह बट्टा का चिन्ह है, इससे ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसमें आपको दशमलव चिन्ह दिया है कि नहीं दिया है? तो जब इस प्रश्न में हम दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे यानी यहाँ 0 पड़ेगा और एक ही 0 क्यों पड़ेगा? क्योंकि ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? इसलिए 1 0 पड़ता है। अगर यहाँ पर मान लो 2 और 4 रहता तो 2 अंक है तो नीचे 2 0 पड़ता है। ठीक है, यहाँ अगर 1.5 की जगह 1.56 रहता तो नीचे भी 6 रहता, नीचे 2 अंक रहता तो दशमलव हटाते तो ऊपर 2 0 आता है। यहाँ 2 0 क्यों आया है? तो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना ही है इस सवाल में। इसके बाद जिनको भाग आता होगा तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। हम 10 सवाल नहीं बताएंगे, हम 2-3 सवाल बताएंगे, बाकी आपको बनाना होगा। जैसे हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपको दिया है कि 2 में आपको भाग देना है 0.5 से। 2 में क्या करना है? भाग देना है 0.5 से। इसको दूसरे तरीके हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे 2 ऐसे लिखे और भाग का मतलब बट्टा दे देंगे और नीचे आ गया 0.5। नीचे क्या आ गया? 0.5। अब यहाँ हम दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना 0 पड़ेगा? 1 क्यों पड़ेगा? तो आपको पता है कि ये दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए ऊपर में हम दशमलव के बाद ऊपर में जो 2 है, 2 के बाद हम कितना 0 दे रहे हैं? 1 0 दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ऊपर 10 से गुना होता है सीखने के क्रम में, लेकिन साधारण तौर पे इसको समझाने में हम ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए दशमलव जब हटेगा तो ऊपर में 1 0 पड़ेगा। अब देखो यहाँ है आपको 0.5, ठीक है, या सीधे 5 रहे, या 0 0 5 रहे, या 0 0 0 5 रहे, इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब 5 है। सब का मतलब क्या है? 5। पहले में कितना भी 0 लिख देंगे उस 0 का कोई वैल्यू नहीं, सब 0 बेकार है, इस 0 का कोई माने मतलब नहीं है। जो चीज हम समझा रहे हैं समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको अगर दिक्कत हो तो दोबारा आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यही समझने की कोशिश कीजिए। हम 5 को ही ऐसे लिख सकते हैं 0.5 या सीधे 5 या 0.05 या 0.005 या जितना बार मन हो उतना 0 और 5। सबका मतलब क्या हो गया? 5। तो यहाँ आप समझ गए कि दशमलव जब हट गया तो अभी क्या बच गया? 0.5 बच गया। तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 20/5। अब 5 का टेबल पहाड़ा आपको आता है कि 5 के पहाड़ा में 5 के टेबल में एक बार में 5 आता है और 4 बार में 20 आता है। तभी क्या हो गया? 4/1। ठीक है, बहुत कुछ इसमें आप सीख रहे हैं। यहाँ आप सीखे हैं दशमलव कैसे हटाते हैं, एक चीज। दूसरा सीखे हैं कि इसको सबका मतलब 5 है। तीसरा सीखे हो कि काटे एक ही पहाड़ा में दोनों चीज आना चाहिए, 5 और 20 ये दोनों एक ही पहाड़ा में आ रहा है 5 का, तभी हम ऊपर नीचे काटे हैं। जितना बार में आ रहा है उतना काट के लिख दिए। 5 का 5 में एक बार में तो 1 लिख दिया, 4 बार में 20 आया तो 4 लिख दिए। अब उसके बाद 4/1 है, आंसर
बट्टा में एक नहीं रहेगा, सीधे आंसर ऐसे दिया हो 4। यानी किसी भी संख्या के बट्टा में नीचे अगर कुछ नहीं दिया है तो हम 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं दिया है तो 1 ले सकते हैं। इस सवाल का, ये जो सवाल है, इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया सीधे आंसर। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ गया। अगर जरूरत होगा तो इसको आप उतार लेंगे, नहीं तो हम एक और सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आप इसको आराम से बना ले सकते हैं। आया होगा समझ में, जहां तक हमको लग रहा है ऐसा। अब दूसरा सवाल मान लीजिए दशमलव वाला हम देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस सवाल को हम उठाते हैं, 6ठा नंबर सवाल। 6ठा सवाल आपका क्या कह रहा है कि 5 में भाग देना है। 5 में भाग देना है 0.0025 से। 5 में भाग देना है 0.0025 से। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 5, भाग का मतलब बट्टा, नीचे लिख देंगे 0.0025। ठीक है, लिख दिए। समझो ध्यान से, वह बात नहीं करो। इस समझ में आ गया कि नहीं आया? अब इसके बाद देखो, अब यहाँ हम दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4। सब बच्चा समझ जाएगा। अगर समझने की कोशिश करोगे तो, समझने का प्रयास करोगे तो सब समझ जाओगे। यहाँ दशमलव हटाए हैं और 4 अंक था तो ऊपर में 4 को जीरो दे दिए कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि शुरू में कितना भी जीरो रहे, उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। इस तीनों जीरो का अब कोई वैल्यू आ गया, कोई माने मतलब नहीं है। तो हमारा सवाल क्या हो गया कि 5 और इस पर 1 2 3 4 जीरो, और इसके बट्टे में क्या है? 25 है। अब 25 का पहाड़ा आसान है। 25 का 25 जब हम 2 बार पढ़ेंगे, ये तो एक बार में 25 आया, 25 के 25 में, अब 25 के 25 में 2 बेड में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब बाकी ये 3 जीरो है तो ये भी 0 0 0 बार कट जाएगा। यानी 25 का पहाड़ा आप 2000 बार पढ़ेंगे, या 2000 को 25 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2000 हो गया। क्या हो गया? 2000 हो गया। समझ में आया? इसी तरीके बाकी बचे हुए प्रश्न को आपको बनाना है, बनाइएगा। दिक्कत होगा तो इसको फिर हम बताएंगे, और नहीं अगर बन गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।